हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको कहा गया था, ए लेटर टू गॉड के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। फर्स्ट इसकी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी जैसा कि हमने बचपन से सुना है, सुनने और सुनाने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और उसी सेम एक्सपीरियंस के ऊपर तो आपको ये जो आज की चैप्टर है, स्टोरी है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिटन मटेरियल होता है, जैसे आपको सारी पोइम्स की वीडियो मिली ग्रामर के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर, वैसे ही और वीडियो भी ये इसके ऊपर भी मिलेगी। तो आपको उसके बारे में यू नीड नॉट टू बी वरीड। सबसे पहले तो भगवान से दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए और इस कोरोना महामारी से बचे हुए होंगे। अब आपकी पढ़ाई भी विधिवत रूप से अच्छी तरह हो रही होगी, ऐसी आशा और कामना कर रहा हूँ और विश्वास से कह भी सकता हूँ कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। अब हम फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट चैप्टर है जिसकी बात करने जा रहे हैं, ए लेटर टू गॉड। अब स्टार्टिंग से, जैसे टाइटल से ही पता लग रहा है, ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब एक लेटर लिखा गया। कहीं ना कहीं इस टाइटल में, इस स्टोरी के अंदर लेटर की बात है, और लेटर किसको लिखा गया है? टू गॉड। तो अब टाइटल से समझ में आ गया है कि ये लेटर टू गॉड, इसका मतलब कहीं ना कोई इंसिडेंट ऐसी है जिसमें गॉड, भगवान के नाम कोई लेटर लिखा गया है। ये है इसका टाइटल, ए लेटर टू गॉड। फिर बात आती है रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो ये आपका चैप्टर है, इट इज रिटन बाय जीएल फ्यूंटस। ये जीएल फ्यूंटस के द्वारा लिखा गया है। अब स्टोरी के अंदर क्या है, इसके अंदर लेंचो नाम का एक कैरेक्टर होता है और ही इज ए फार्मर बाय प्रोफेशन। व्यवसाय से वो किसान होता है, किसान का कार्य करता है। और ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, काफी मेहनत करने वाला होता है। और यू कैन से दैट ही इज एन ओक्स ऑफ ए मैन, एन ओक्स ऑफ ए मैन। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग इन हिज फील्ड्स। तो अब क्या होता है, एक बार वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश आ जानी चाहिए। सेम होता है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, आकाश बादलों से घिरा होता है। एंड देन इट स्टार्ट्स ड्रिजल और रेनिंग, तब थोड़ी हल्की बूंदी बूंदी और उसके बाद इट स्टार्ट्स रेनिंग। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश भी कैसी है? बिग ड्रॉप्स स्टार्ट्स टू कम, स्टार्ट्स टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरना शुरू हो जाती है। अब स्टार्टिंग में जब आप किसान हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बारिश होनी चाहिए, बारिश होती है तो यू फील इलेक्टेड, यू फील जॉयड, यू फील हैप्पी। द सेम हैपन्स विद लेंचो। लेंचो के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी ही बिकम्स वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे जैसे जो बारिश है, अब जब आपकी फसल होती है, अब इसके अंदर कौन क्रॉप है, मक्के की फसल के बारे में है। तो जब आपकी फसल लगभग कटाई के टाइम पर, अर्थात पकने के टाइम पे होती है, बारिश की जरूरत तो होती है, लेकिन अप टू सम अमाउंट, कुछ हद तक, कुछ मात्रा में। लेकिन इट स्टार्ट्स रेनिंग वेरी हैवीली, ए हैवी विंड स्टार्ट्स टू ब्लो, काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। एंड विद दिस इवन द हेल स्टोन्स स्टार्ट टू फॉल, और इसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और उसके साथ ओलावृष्टि भी शुरू हो जाती है। अब ओला तो चाहे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है फसल, मिड स्टेज पे है या फिर फाइनल टच पे है, सब के लिए काफी हानिकारक होता है। और अब फसल पूरी पकी हुई है, द क्रॉप इज राइप एंड इट इज फुल ऑफ फ्लावर्स। अब फूलों से ही बीज बनते हैं जो उसका मेन फ्रूट बनना है। अब जब इतनी हेल स्टॉर्म, और द हेल्स रेन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक कंटिन्यू ओलावृष्टि होती रहती है।
अब जब वो इतनी ज्यादा ओलावृष्टि होती है, द फील्ड्स आर नाउ लाइक फील्ड्स ऑफ सैंड। अब रेत के, या फिर आप कह सकते हो फील्ड्स ऑफ साल्ट, रेत के जो नमक के जो खेत होते हैं, इसका मतलब हर जगह जहां भी आपकी नजर जाती है, इट इज कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढक गई है पूरी की पूरी वो क्रॉप। और द क्रॉप इज फुल्ली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से तबाह हो जाती है। जब ये सारी चीजें देखते हैं भी, आपकी ओनली होप उस फसल के ऊपर है, किसान की, फार्मर की, और वही कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाती है आपके आंखों के सामने, तो यू बिकम्स वेरी सैड, योर हार्ट इज ब्रोकन, यू फील वेरी डिजेक्टेड। सेम हैपन्स विद लेंचो। अब बात करते हैं जहां लेंचो रहता है, उस वैली में हिज हाउस वॉज सिचुएटेड एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बिल्कुल आगे जो कोना निकला होता है, उसके ऊपर उसका घर होता है। और इट्स ए लोनली हाउस, उसके आसपास कोई आस पड़ोसी भी नहीं है, अकेला घर है। अब जब आस पड़ोसी अगर कोई नेबर है, फैमिली मेंबर है, तो ही कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। लेकिन लेंचो का कोई नेबर या कोई रिलेटिव वहां नहीं है, तो अब जरूरत है मदद की। तो अब क्या करता है, इस स्टेज पर लेंचो ही थिंक्स एंड थिंक्स ओवर नाइट, पूरी की पूरी रात ही कीप ऑन ब्रूडिंग, ही कीप ऑन मेडिटेटिंग, ही कीप ऑन थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तभी माइंड में आता है दैट कि जिसका कोई नहीं होता ना, गॉड होता है। अब इस चीज से ये भी कंफर्म हो जाता है दैट ही हैड firm faith in God, कि उसका भगवान में अटूट और मजबूत संबंध होता है, मजबूत विश्वास होता है। अब देखो कितना मजबूत होता है, इतना मजबूत उसका एक बॉन्ड होता है, फेथ होता है, कि वो अब हेल्प के लिए सीधा गॉड को ही लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और अब गॉड के नाम पूरा लेटर लिखता है, और उसके अंदर कहता है कि मेरी सारी की सारी फसल, इस तरह हेल स्टॉर्म आया था, उसमें सारी फसल तबाह हो गई है। अब मेरे को अपनी लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए और नेक्स्ट ईयर के जो सीड्स हैं वो बोने के लिए, सो आउट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, और आप ही मेरी मदद कर सकते हो। लेटर पूरा लिखता है और बाहर लिख देता है टू गॉड। और ये सारी चीजें लिख के अब सिटी की विजिट करता है, टाउन में जाता है, लेटर को लिखता है, पूरी तरह से फोल्ड पेस्ट करता है, और उसको जो ड्रॉप बॉक्स होता है उसके अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब वहां का जो पोस्टमैन होता है, अब वो हर रोज जब आप पोस्ट करते हो तो उसको निकालता है, अब वो लेटर देखता है। अब उनको क्या होता है, जहां का एड्रेस है वहीं उसको सेंड करना होता है। लेकिन ही सरप्राइज टू सी दिस, वो हैरान हो जाता है, अरे ये लेटर किसको भेजना है, टू गॉड, भगवान को, कोई एड्रेस नहीं है। अब भगवान का कोई एड्रेस है नहीं है ना, तो अब पोस्टमैन भी इस चीज के ऊपर सेम कंफ्यूज्ड भी होता है और सरप्राइज भी होता है। अब जब वो ये इन चीजों से कंफ्यूज और सरप्राइज होता है, तो तुरंत अपना जो उसका बॉस होता है, पोस्ट मास्टर, अब उसके पास जाता है और उसको इंसिडेंट बताता है। दे ऑल स्टार्ट टू लाफ, सभी हंसते हैं। लेकिन अब जो पोस्ट मास्टर है, इज ए फैट एंड एमिएबल पर्सन, मोटा भी है और खुश मिजाज है। लेकिन देन हिज लाफ, देन हिज हैप्पीनेस टर्न्ड इनटू सीरियसनेस, फिर वो एकदम थोड़ा गंभीर हो जाता है। अरे इसका विश्वास तो देखो, कितना विश्वास है इसको अपने अंदर, कि वो मानता कि भगवान उसकी पक्का हेल्प करेगा, इसलिए उसने सीधा लेटर भगवान को लिखा है। और इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वी शुड डू समथिंग दैट, सो दैट हिज फेथ इन गॉड कैन बी मेंटेन्ड, नॉट ब्रोकन, कि वो मेंटेन रहे, टूटे ना। तो अब वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट डोनेट कर दे, एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के तौर पर।
अब जब चैरिटी के तौर पर वो कलेक्ट करते हैं तो अमाउंट जितना लेंचो ने डिमांड किया था, अब लेंचो ने डिमांड किया था 100 पिसोस। कितना? 100 पिसोस। अब पिसोस क्या है? ये रशियन करेंसी है। लेकिन जब वो पोस्टमैन और जो पोस्टमास्टर होता है और जो उनका पूरा का पूरा जो एम्प्लॉइज का ग्रुप होता है वो 70 पिसोस इकट्ठा कर पाते हैं। डिमांड कितनी है? 100 पिसोस की। इकट्ठा कितने हुए? 70 पिसोस। तो अब उसी को वो पैसा डाल के उस लेटर को फोल्ड करके, और जब लेंचो पूछने आता है लेटर आया है, लेटर आया, उसको थमा देते हैं, लो भाई आपका लेटर आ गया है, और उसमें लिख देते हैं गॉड, कि भगवान की तरफ से आया है। नाउ लेंचो स्टार्ट्स काउंटिंग द मनी। अब क्या पैसा गिन रहा है। अब जब वो काउंट करता है तो अब उसको ही फाइंड्स दैट द मनी इज नॉट अप टू दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कितना नहीं, जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना मांगा था कितना? 100 पिसोस। है कितना? 70 पिसोस। अब वो क्या सोचता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, और भगवान के पास कमी भी नहीं है। तो जब भगवान भेजने लगा हुआ है तो यूं थोड़ा ना भाई 100 की बजाय 70 भेज देगा। इसका मतलब क्या है, भगवान ने तो ऊपर से पूरे 100 पिसोस भेजे होंगे। फिर क्या हुआ है, यहाँ इस पोस्ट ऑफिस में आया होगा, फिर इन पोस्ट ऑफिस वालों ने उस 30 पिसोस को तो अपने आप रख लिया और 70 पिसोस मेरे को दे दिए। इसका मतलब अब क्या होता है, अब बेचारे देखो, अब आपने तो सारी स्टोरी पता है, सुनी है वास्तविकता क्या, कि इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ही सारी सैलरी दी है बेचारों ने। लेकिन वो सोच क्या रहा है, भाई भगवान ने पूरी दी और इन्होंने उस पैसे को बीच में हजम कर लिया है, खा लिया है। और अब क्या है, लेंचो फिर लेटर लिखता है और लेंचो कहता है कि भगवान अब की बार जो मेरे को पैसा भेजे वो बाई मेल मत भेजना, थ्रू मेल मत भेजना, सीधा डायरेक्ट मेरे पास भेजना। अगर आप ऐसे भेजोगे इस मेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो दे आर नॉट गुड पर्सन्स, दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये तो ठग लोगों का, चापलूस लोगों का या चालबाज लोगों का एक झुंड है। यहाँ ये सारा पैसा हजम कर जाएंगे। अब ये होती है पूरी स्टोरी। बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी मेरा सुनाने का तरीका? अब ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको बता दी गई है याद रखने के लिए कि व्हाट इज देयर इन द होल स्टोरी। अब जैसा रिटन फॉर्म में करते हैं, अब इससे आगे वो रिटन फॉर्म सेम कर रहे हैं। ठीक है, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो स्टोरी आपने सुनी है ए लेटर टू गॉड, अब उसका आपके जो टेक्स्ट है, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, अब उनका डिस्कशन और जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और अब जो हम पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करेंगे वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, ए लेटर टू गॉड। स्टोरी आपको पता लगी है, ये है चैप्टर का नाम। रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटस। अब जी.एल. फ्यूंटस की बात करें तो ये मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, तो मैक्सिको का एक नॉवेलिस्ट था और मैक्सिकन जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसके अंदर काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था इन्होंने। उसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले जो आप होमवर्क करते हैं नोटबुक में, सबसे पहले कोई भी चैप्टर तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लेसन इज, या स्टोरी है तो आप लिख सकते हो नेम ऑफ द स्टोरी इज ए लेटर टू गॉड, इन्वर्टेड कोमास, ए कैपिटल, एल कैपिटल, टू का स्मॉल है, जी कैपिटल। ये टाइटल लिखना मैंने बताया भी था। नेम ऑफ द राइटर इज जी.एल. फ्यूंटस। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बात करें कैरेक्टर्स की, जो कैरेक्टर्स हैं, अब सबसे जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, सेंट्रल फिगर है, वो है लेंचो।
और लेंचो के बारे में अब हमने देखा भी है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, फिर्म बिलीवर इन गॉड, भगवान के अंदर अत्यधिक अगाध विश्वास रखता है, फेथ है। उसके बाद ओक्स ऑफ एन मैन ऑफ एन ओक्स, एक कह रहा है बिल्कुल मेहनती जिसको आप कहते हो वो इंसान है। तो इस सारा का सारा जो स्टोरी होती है लेंचो के चारों ओर घूमती है। फिर भी थोड़ा बहुत पैसिव रोल, अब लेंचो फैमिली हमें कोई ना कोई कुछ कहता दिखाई देता है ना कोई सुनता, बस वो अपनी डिस्कशन में ही बताता है। उससे पता लगता है कि उसकी फैमिली मेंबर हैं, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। तो वो डायरेक्ट कोई नहीं आता चैप्टर के अंदर, केवल पैसिव रोल है और वो भी छोटा सा रोल है, वो ही दिखाया गया है। फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसमें पोस्टमैन है, द पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया भी वो फैट है, अमीएबल है। तो ये मेन कैरेक्टर इसके अंदर लेंचो ही है। फैमिली में कोई हमें ना कोई कहते सुनाई देता ना कुछ, बस वो कहता है एक बार वो मैन, उसके बच्चे काम करते हैं, ये चीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब अगर स्टोरी की या फिर पूरी स्टोरी एनालिसिस की बात करें, देर इज ए लोनली हाउस इन द एंटायर वैली, की पूरी एक घाटी है और उसके अंदर एक ही अकेला घर है और वही किसका है, लेंचो का। इट इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी ज्यादा ऊंची नहीं, एक पहाड़ी है और उसके बिल्कुल आगे निकला हुआ सिरा है, हिस्सा है, उसमें वो रहता है। क्रेस्ट वैसे ताज भी होता है जो राजा महाराजा वो पहनते हैं, और आपका माथा टाइप वो भी, उसको भी क्रेस्ट कहते हैं, जैसे बाल आगे ले आते हैं ना, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। एक पूरी घाटी है, उसमें एक ही घर है, लोनली अकेला घर है, एक पहाड़ी है, उसके आगे जो ढलान है उसके ऊपर ये घर बना हुआ है। वन कैन सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और अगर यहाँ आप इस पहाड़ी से आप देखेंगे तो यहाँ से नदी भी दिखाई देगी, खेत भी दिखाई देंगे, और वो क्या है, पके हुए, राइप होता है पके हुए मक्के के खेत हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स, और वो फूलों से भी लदे हुए हैं, भरे हुए हैं। क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीड्स ओनली ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सार। अब लेंचो आशा कर रहा है कि अब तो जमीन को एक ही चीज की आवश्यकता है, वो क्या है, डाउनपोर, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बारिश हो जाए, या फिर ए सावर भी, जैसे हम सावर फुहारा नहाते ना, इस तरह बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बूंदे आ जाएं। लेंचो नोज हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अब वो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता है, इंटीमेटली पूरी गहराई से। अब जो खेती बाड़ी का काम करता है, किसान है, अब उसको उसका फुल नॉलेज होता है, कब बारिश चाहिए, कैसी बारिश चाहिए। आज भी मौसम को देख के, आकाश को देख के यूं बता देते बारिश होगी या नहीं। तो अपने खेतों को काफी अच्छी तरह से जानता है। आफ्टर सीइंग द स्काई लेंचो सेज, अब आकाश को देखकर लेंचो कहता है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें से एज इट इज लिए गई हैं चीजें। अब वो कहता है कि वुमन, औरत अपनी वाइफ को कह रहा है कि आज हम वास्तव में कुछ ना कुछ पानी लेने जा रहे हैं, अर्थात हमें पानी मिलेगा, आज बारिश होगी। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो औरत होती है अर्थात उस लेंचो की वाइफ होती है, वो खाना बना रही होती है। सुपर होता है रात्रि का भोजन, SUPPER। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस। अब जो बड़े बच्चे हैं वो क्या है, आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं खेतों में, और जो छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर द हाउस। इसका मतलब उसके बच्चे भी, यूं नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, अब कह रहा है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आना शुरू हो जाती हैं। और अब इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जो चीजें हैं, बिग ड्रॉप को अब पैसेज आता है, कंप्रीहेंशन पैसेज, कि बिग ड्रॉप क्या है, बिग ड्रॉप किसको कहा, न्यू कॉइन्स। अब उसने कह दिया कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना, ये तो ऐसी हैं, उनको कंपेयर कर दिया, ये न्यू कॉइन्स की तरह हैं, नए सिक्कों की तरह।
आगे देखते हैं। अब ये सारी चीजें आपको पैसेज सब कुछ तैयार हो जाएगा, चैप्टर, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर, पूरी डिटेल उस चैप्टर की। इसलिए मैंने कहा था कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देख लेना। बट देन इज स्ट्रॉन्ग विंड बिगिंस टू ब्लो, और फिर क्या होता है, काफी तेज मजबूत हवा, काफी तेजी से हवा चलना शुरू हो जाती है, ब्लो हवा का बहना। एंड हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल विद द रेन, और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी अर्थात ओले पर गिरने शुरू हो जाते हैं, वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स, अब हेल स्टोन को भी उसने कंपेयर किया है, किसी पैसेज में पूछ सकता है हेल स्टोन्स आर कंपेयर्ड विद किसे, सिल्वर कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स को कहा था न्यू कॉइन्स, हेल स्टोन्स को कह रहा है सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट देखिए, दो द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो यूं दिखता है ना भाई बर्फ गिर रही है, छोटे छोटे वो हैं, तो हेल स्टोन्स को बच्चे भाग के बाहर जाते हैं और वो उनको कहते हैं फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स होता है मोती, ये तो जमे हुए मोती हैं, अर्थात वो उनके साथ खेल रहे हैं। आगे देखते हैं, द हेल रेन्ड फॉर एन आवर, और थोड़ा बहुत अब वो 10-15 मिनट में ही तबाही मचा देते हैं, पूरी फसल बर्बाद करते हैं। और यहाँ जो ओलावृष्टि हुई वो क्या है, पूरा 1 घंटा तक हुई। नाउ द फील्ड्स आर वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, अब पूरे के पूरे खेत ऐसे सफेद हो गए हैं मानो नमक से ढक दिए गए हों। इसका मतलब पूरा का पूरा जो खेत है वो कवर्ड विद स्नो और हेल्स। द कॉर्न इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, अब जो मक्के की फसल है वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुकी है। लेंचोज सोल इज फिल्ड विद सैडनेस, अब पहले खुश था बारिश आएगी, लेकिन अब जब इतना तबाही हो जाती है तो नाउ उसकी जो आत्मा होती है वो क्या है, फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर जाती है। लेंचो सेज, अब लेंचो क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि अगर एक टिड्डी का, लोकुस्ट होता है टिड्डी, अब जैसे आया था ना 10-15 दिन पहले भाई टिड्डी का दल आ गया है दूसरे देशों से, यहाँ अपने देश में आ गया है, फसलों को तबाह कर रहा है, प्लेग ऑफ लोकुस्ट। और टिड्डी दल कहता है शायद वो कहे इससे ज्यादा तो अगर टिड्डी दल का हमला होता वो भी कुछ छोड़ देता, इस जो ओलावृष्टि है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब पूरी तबाह, पहले तो जो टिड्डी दल होता वही कुछ नहीं छोड़ता फसलों में, लेकिन अब ये लेंचो कह रहा है कि शायद अगर वो खेत के ऊपर आ जाता तो कुछ बच भी जाता, लेकिन इस हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ओनली होप वॉज देयर वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, अब कोई आस पड़ोस नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई नेबर नहीं, तो क्या है, एकमात्र हेल्प चाहिए, और वो क्या है, आशा है किसकी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से ही मिल सकती है मदद। लेंचो इज एन ओक्स ऑफ ए मैन, वो क्या है, एन ओक्स ऑफ ए मैन। एन ओक्स ऑफ ए मैन एक ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है, जिसका मतलब मेहनती, बैल की तरह काम करने वाला। वर्क्स लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में जानवर की तरह काम करता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनती है। अब पुराने टाइम में जो मेहनत करते थे वो क्या थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, इलिटरेट होते थे। इलिटरेट हुआ है अनपढ़, लेकिन लेंचो के साथ ऐसा नहीं है, वो मेहनती भी बहुत ज्यादा है। ओक्स ऑफ ए मैन, जानवरों की तरह काम करता है, लेकिन उसके बावजूद ही नोज हाउ टू राइट, वो लिखना जानता है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, अब वो एक भगवान को लेटर लिखता है। ही राइट्स, वो क्या लिखता है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं भूखा मर जाएगा इस वर्ष। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स, मेरे को 100 pesos की जरूरत है, अर्थात 100 pesos से, ये मैक्सिको जो कंट्री है उसकी करेंसी है ये, खेतों में फसल बोने के लिए, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आती है तब तक जीवन चलाने के लिए मेरे को 100 pesos चाहिए। ही राइट्स, और वो अब लेटर में क्या लिखता है, टू गॉड, टू गॉड सैल्यूटेशन में लिखता है ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। और फिर क्या लिखता है देखो, द पोस्ट मैन गोज टू द पोस्ट मास्टर विद दिस लेटर, अब पोस्टमैन ने वो देखा रही है कैसा लेटर,
गॉड के नाम लिखा हुआ है। अब वो जाता है, दे लाफ्ड हार्टली, पूरे दिल से खुल के हंसते हैं। एज ही हैज नेवर सीन एन एड्रेस लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई एड्रेस और कोई आदमी नहीं देखा था जो गॉड हो, जिसका एड्रेस का ही ना पता हो। पोस्ट मास्टर जो है ए फैट एमिएबल फेलो, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति है। नाउ वॉन्ट्स टू हेल्प लेंचो, अब वो चाहता है कि लेंचो की कुछ ना कुछ मदद की जाए। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज फर्म फेथ इन गॉड, और वो भगवान में उसके अगाध श्रद्धा और विश्वास को देखकर वो प्रभावित होता है। नाउ द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज गिव ए पार्ट ऑफ देयर सैलरी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब पोस्ट मास्टर उसके जो एम्प्लॉय हैं वो एक दया के काम के तौर पर उसको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाते हैं, दे देते हैं। दे कुड मैनेज ओनली 70 पेसोस, लेकिन कितने मैनेज कर पाते हैं? ओनली 70 पेसोस। मांगे कितने थे? 100। अब मैनेज कितने हुए? 70। लेंचो गेट्स द लेटर फ्रॉम गॉड विद 70 पेसोस। अब लेटर मिला किससे? 70 पेसोस के साथ। He has such confidence that he thinks that God cannot do any mistake। वो सोचता है कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। इसका मतलब, और ना उसके पास पैसे की कमी, इसका मतलब भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, 100 के 100। अब 70 आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन पोस्ट ऑफिस वालों ने गड़बड़ की है। फिर देन एम्प्लॉइज हैव टेकन 30 पेसोस, और वो सोचता है कि शायद इन एम्प्लॉइज दीज एम्प्लॉइज हैव, इन्होंने कुछ ना कुछ वो जो 30 पेसोस है वो इन्होंने रख लिए हैं। सो प्लीज सेंड अनदर 30 पेसोस, वो कहे जो बचे हुए जो 30 पेसोस है ना वो भेज देना। एंड दिस टाइम डोंट सेंड मनी थ्रू मेल, और अब की बार ये गलती मत करना, मेल से भेजो, नहीं तो पोस्ट ऑफिस वाले फिर रख लेंगे पैसा। क्यों नहीं भेजे? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, ये तो धूर्त लोगों का, ठग लोगों का, चालबाज लोगों का एक पूरा झुंड है, गुच्छा है, समूह है। तो ये कहता है, ये आपकी पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर लगभग आपके चैप्टर के हर डिफिकल्ट वर्ड, मेन लाइंस, मेन कोटेशन, कंप्रीहेंशन पैसेज में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर दिए गए हैं। अब आप इसको निश्चिंत होकर, अगर ये इस तरह आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं, तो कोई भी एग्जाम, किसी तरह का भी पेपर हो, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यही आप आज की स्टोरी थी। आशा करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको आनंद भी खूब आया होगा और बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। इसी आशा के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, stay at home, stay safe. Thank you, thanks a lot.